अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। क्या हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। क्या बात है, दो आशिक। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए क्या और मैं बात है। हारा हुआ। औरतों के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि तैयार होने में टाइम बड़ा लगाती है, वजह क्या है? तैयार होने में मेरे ख्याल से मर्द भी टाइम लगाते हैं। अब औरतों को बाकी चीज नील पे की तरफ इशारे क्यों कर रही है? लाहौर के बारे में कोई एक खास चीज़ खाना, उसकी रौनक, गलत रास्ता बताना, काफी सारी चीजें हैं। आपको एक ऐड की ऑफर आई है और उन्होंने बोला कि फेयर एंड लवली का एक ऐड है, करेंगे आप? फॉर मैन फॉरमैन सर। एक दिन के लिए आपको गुजरात में बना गया, पहले दिन क्या काम करेंगे आप? मैं कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दूंगी। मुझे बताइए, एक किश्ती है सर, उस किश्ती में आप जा रहे हैं, उस किश्ती में दो बंदे हैं, आपके साथ और हैं, टोटल आप तीन हो गए। अब आपने किसी बंदे को सर फेंकना है बाहर, बंदों में दो हैं सर आपके, एक मैडम सानिया है, एक अनिल साहब है, किसको फेंकेंगे सर? अनिल भाई को तैरना आता है तो इस वजह से हमने इनको खुद देखा है पैस कैंपस में तैरते हुए, तो इनको फेंकेंगे, ये तैर के फिर दोबारा चढ़ जाएंगे। ज़्यादा डर आपको किससे लगता है? बेगम से ज़्यादा डर, डीसी साहब से ज़्यादा डर लगता है? बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। जहाज के अंदर तीन लोग हैं, ठीक है जी, जहाज क्रैश हो जाएगा, दो बच सकते हैं, दो पैराशूट हैं आपके पास, किसको देंगे? देखिए पैराशूट अनिल भाई को दे दूंगा, अवैध को साथ ले आऊंगी मैं। नहीं, आप लेके नहीं जा सकते, ऐसे तो आप दोनों क्यों देंगे? MM आलम रोड से आप जा रहे थे और आप एक गाड़ी पुलिस वालों ने पकड़ ली, आपके साथ कौन बैठा हुआ था गाड़ी में? जो वक्त गुजर जाता है उस वक्त याद नहीं किया, यानी कि बंदा है ही नहीं आज आपकी लाइफ में। हाँ? बड़ा माशाल्लाह फेयर कलर है सर आपका, मेकअप से लाहौल। सर लव मैरिज अरेंज मैरिज? इट्स एन अरेंज मैरिज विद लव। वाह, आपकी तो शादी भी नहीं है, वो टेंशन की है। खाने का मौका मिल गया आपको, तीन बंदे आप, किसको साथ ले गए? आयशा गुल अली, हरीम शाह, संदल खटाई। मैं रोजा है मेरा। हमें छोड़ के जाना अकेले? अनिल भाई को हम लेके कह रहे थे, अनिल भाई इतने स्टार है, कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, आप उधर इधर मैडम की तरफ मुड़े थे या उधर मुड़े थे? मैडम अपने जज को भी तो अपने काबू में करना होता है। नाज़रीन, एक तो तारुफ में कराना ही भूल गया अनिल भाई का, ये तो असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद सेक्रेटरीट है। दूसरा तारुफ भाईजान का, ये भाईजान टिकटॉकर भी है। नहीं और था। टिकटॉक ये लाइक अब कुछ नहीं, अब सिर्फ जॉब। पक्की बात है कुछ? यस नाज़रीन, सिर्फ जॉब। और है नहीं कोई और गाना मूडल के नाम? ऐसा देखा नहीं वाह। खूबसूरत कोई। कि जब वो नाराज होती हैं तो आप घर में आए, कभी आपको पता है भाई अब काम तो पड़ गया, गाना कौन सा गाऊं, गुनगुनाते हुए आप घर में दाखिल हुए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आपके एक उस्ताद थे, उन्होंने आपको एक कहानी सुनाई थी, उस उस्ताद का नाम मुझे बताइएगा। कब्बे पासे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। आज बड़ा मुनफरिद किस्म का प्रोग्राम लेकर आए, मुख्तलिफ एसीज़ के साथ। हम लोग स्टूडियोज़ के अंदर तो बैठा करते थे, पर आज आउटडोर प्रोग्राम लेकर आए। और ये जो मेरे साथ आज जो मेरे गेस्ट हैं, इनकी एक कॉमन चीज़ ये है इनके अंदर के ये बैचमेट्स भी हैं यहाँ के इस्लामाबाद के अंदर। ये सारे इस्लामाबाद के अंदर माशाल्लाह अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इन बैचमेट्स की। इस्लामाबाद के अंदर ये पूरा एक बैचमेट का ग्रुप है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन में। ये समझता हूँ कि इनकी जो काम की अगर नोयत से बात की जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा हमारा इनफॉर्मल किसी का प्रोग्राम है, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो गपशप प्रोग्राम है बेसिकली, और गपशप करेंगे। तीन एसीज़ इस्लामाबाद के और इस्लामाबादी कोर्स सीट्स के ऊपर ये बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तीनों हमारे साथ आज मौजूद हैं, बारी बारी तारुफ कराऊंगा तीनों का, ताकि तारुफ में कमी ना रह जाए किसी भी तरीके से, और देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो तारुफ को एंजॉय भी कर सकें। शुरू करता हूँ अपने अवैध साहब से। अवैध साहब जो है, अवैध इरशाद भट्टीन का नाम है जी पूरा। ये एसी इंडस्ट्रियल हैं और माशाल्लाह बड़े ही यंग और टैलेंटेड किस्म के एसी हैं। और बड़ी इनके भी पीछे एक बड़ी स्टोरी है जो पीछे से चलते आ रहे हैं, मतलब बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक आए और सफ़र कैसा रहा उसके बारे में भी जानेंगे।
और इनकी एक बड़ी अच्छी बात है, गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। अभी हमने हक न्यूज़ के रेफरेंस से 23 मार्च को प्रोग्राम चलाया भी था, उसमें इन्हें गाना बड़ा अच्छा गाया था, दिल दिल पाक। गाना भी सुनेंगे इनके साथ। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी सानिया साहिबा। सानिया पाशान का पूरा नाम है जी। और ये माशाल्लाह आयरन लेडी। अक्सर मैं इनकी पोस्ट के ऊपर, डीसी की पोस्ट के ऊपर देखता हूँ कि वो आयरन लेडी का वर्ड यूज़ करते हैं। और उसकी वजह ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको एज अ मीडिया पर्सन, कि इनका जो एरिया है, ख़ास तौर पे वो एरिया तरनोल वाली साइड से अगर देखा जाए, बड़ा रफ एरिया है। क्योंकि हम लोग भी ऑफ एंड ऑन चक्कर लगता रहता है, देखते रहते हैं वहाँ के लोगों को। वहाँ के लोगों को चलाना साथ और इनको साथ लेकर आना, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है। और हर एक फ़ीमेल के लिए वैसे भी किसी फील्ड में जाना, और सारे मेल्स के होते हुए जाना, एक ये भी बड़ा टफ काम है। इस सारे के बावजूद ये जो ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं अपनी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू वेरी मच मैडम। उसके साथ हमारे एक हर दिल अजीज़, हमारे भाई, हमारे दोस्त अनिल सईद साहब मौजूद हैं यहाँ पे। एसी सेक्रेटरीट है जी ये, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहले एसी कुराल भी रह चुके हैं, वहाँ भी बड़ा अच्छा काम इन्हें परफॉर्म किया। आजकल हमारे दोस्त हैं, वो उनके पास ज़ुखरफ साहब के पास चार्ज है उस एरिए का, और अभी जनाब एसी सेक्रेटरीट हैं। और बड़ी स्मार्ट और बड़ी अच्छे, बड़ी टैलेंटेड और बड़ी गपशप वाली पर्सनैलिटी है। जब भी फ़ोन करो हमेशा राजा जैन कह के बात करते हैं, बड़ा मज़ा आता है इनसे फ़ोन में बात करते हुए भी। बड़े अच्छे हमारे भाई हैं। आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और आप टाइम निकाला आप सारों ने हमारे लिए। मैं पहले तो आप सारों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग मास्क उतार सकते हैं, क्योंकि हमने SOPs के मुताबिक 6 फीट का जो डिस्टेंस है, हमने उसी तरह डिस्टेंसिंग भी की हुई, तो आप लोग मास्क उतार सकते हैं अपने बिल्कुल। शुरू करूँगा अवैध साहब से, जो कि हमारे इसी इंडस्ट्रियल है, बड़े ज़बरदस्त आदमी है। और जब भी फ़ोन करो हमेशा रिलैक्स मिलेंगे, टेंशन में भी होंगे पर बात हमेशा रिलैक्स तरीके से गपशप मूड में करेंगे। आगे से मज़ा आता है बात करके, सच्ची बात है। मतलब पुराने जो एसी होते थे, हमने उनके साथ भी काम किया हुआ, और हमारे पड़ोस ट्विन सिटीज़ के दूसरे एसीज़ हैं, बात करने का दिल ही नहीं करता किसी के साथ। खैर अवैध साहब को चले, सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जैन। अवैध साहब मुझे बताइएगा कि आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? जैन, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरी एजुकेशन, और आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। तो पीछे हमारी फैमिली शेखुपुरा से है। सर मुझे बताइएगा कि लाहौर के बारे में कोई एक ख़ास चीज़। लाहौर के बारे में बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं। उसका खाना, उसकी रौनक, गलत रास्ता बताना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इससे बड़ी चीज़ ही कोई नहीं है जो लाहौर के बारे में गलत रास्ता बताते क्यों, ताकि कोई सही मंजिल तक ना पहुंच सके उनके अलावा। देखिए, अब लाहौर के लोगों को शुगल पसंद है, तो इस वजह से वो कुछ यानी कि शुगल में किसी का अगर कोई नुकसान होता है तो हो जाए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन बहुत ही लाइवली शहर, बहुत ही अच्छा जो है ना, लोग खाने पीने के वेरी वेलकमिंग और हॉस्पिटेबल लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी। अच्छा, इस सब मुझे बताइएगा, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, बेसिकली इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया तो I9 I10 को भी कहा जाता है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में आपका अभी तक कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा जैन एक्सपीरियंस जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया जो असिस्टेंट कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन है यहाँ, वो I9 I8 G8 G9 F8 F9 H8 H9। अच्छा, आपके पास 8 और 9 के सेक्टर 8 और 9 के सेक्टर GFI जो एग्जैक्टली। जो उसकी इंडस्ट्रियल जो जोन है, वो आपको ज़्यादातर I9 वाली साइड पे मिलती है। हाउएवर उसके अलावा बहुत ज़्यादा उसका रेजिडेंशियल एरिया भी है। अच्छा सर, मुझे बताइए, चलें ये तो आज क्योंकि हमारा इन्फॉर्मल किसी को प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं आपको टच इसलिए किया कि आपका काम है, थोड़ा सा उसको टच करना चाहिए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो रैपिड फायर खेलते हैं, तो बाकी भी हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, उनकी तरफ भी जाएंगे, पर कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ जो है। मुझे बताइए, एक किश्ती है सर, उस किश्ती में आप जा रहे हैं, उस किश्ती में 2 बंदे हैं आपके साथ और हैं, टोटल आप 3 हो गए, पर किश्ती बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, शायद आपको वजन ज़्यादा है। अब आपने किसी बंदे को सर फेंकना है बाहर, बंदों में 2 हैं सर आपके पास, एक मैडम सानिया है, एक अनिल साहब है, किसको फेंकेंगे सर? मैं दोनों को रख के खुद छलांग मार लूंगा। किश्ती को चलाएगा? आप तो चला रहे हैं सर। नहीं सर, वो चल नहीं सकती, इन दोनों को चलानी नहीं आती। जितने काबिल एसीज हैं, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलानी आती नहीं है ना। नहीं, ये डूब जाएगी। ये अनिल भाई पे और सानिया पे हमें पूरा यकीन है। आप सीट नहीं छोड़ सकते, आपको अपनी सीट पे रहना है। आप सीट से जैसे उठेंगे वो डिसबैलेंस हो जाएगी। आपने किसी को फेंकना है सर। इतने मुश्किल रास्तों में हम किसी को भी सामने नहीं फेंक सकते सर। देखिए, जान तो आपने एक की बचानी है, 2 जाने बचेंगी, एक जान जब जाएंगे तो फिर 3 ही इकट्ठे नीचे जाते जा नहीं सकते ना सर, एक ने ही जाना है। किसको फेंकेंगे सर? इस मामले के अंदर चूज करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें अपनी, खैर बाहर जाके कर लेंगे आप। आंखें बंद करके हाथ मारेंगे, जो गिर गया हो गिर गया। फिर किसको मारेंगे? राइट साइड पे अनिल साहब है, लेफ्ट पे आप कौन सा हाथ चलाएंगे? चलिए ये बता दें। नहीं, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है।
अच्छा चले, अगर लेफ्ट राइट नाम ना ले, लेफ्ट राइट कह दे, लेफ्ट हाथ है राइट हाथ है। यार दोनों तरफ हाथ मारेंगे, जो बच गया वो बच गया। नहीं, दोनों तरफ मारेंगे, दोनों गिर जाएंगे, तब भी किश्ती डूब जाएगी। अकेले रहेंगे, वजन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी किश्ती। एक बंदे को आपने रखना है। सर जवाब तो देना है आपको, देखिए इनफॉर्मल प्रोग्राम है, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। अनिल भाई को तैरना आता है, तो इस वजह से हमने इनको खुद देखा है पैस कैंपस में तैरते हुए, तो इनको फेंकेंगे, ये तैर के फिर दोबारा चढ़ जाएंगे आके। वैसे दरिया काफी गहरा है, गहरे से फर्क नहीं पड़ता, यानी आपको फर्क नहीं पड़ता अनिल साहब बेशक मार जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको नीचे फेंक देंगे। नहीं जो है ना, आप कह देते कि हम फर्ज नहीं करते, हम किश्ती में नहीं बैठते। आप किश्ती साइड पे जाते ही ना सर। नहीं इसके अंदर अभी यही मैंने आपको बता दिया कि अनिल साहब को बहुत अच्छा तैरना आता है, तो जबरदस्त कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा सर कि छापे तो अक्सर मारते हैं आप लोग, तो कोई ऐसा मौका जब आपने छापा मारा और आप जाके पता लगा तेरी ये भी यहाँ पे हो रहा है? यार ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा शहर है इस्लामाबाद, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब हम प्राइस कंट्रोल में जाते हैं तो और बहुत सारी जो है ना उधर वायलेशंस हो रही होती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि सारों को इकट्ठे ही टैकल कर लें। और उसमें साफ़ सफाई है, उसमें पॉलीथीन बैग्स हैं, उसमें बहुत सारी SOPs की वायलेशंस हैं, तो हम कोशिश करते हैं एक ही छापे में सारा कुछ जो है ना कवर कर लें। एंटरटेनिंग सब पसंद करते हैं? एंटरटेनिंग हाँ डेफिनेटली है। तो अपनी फील्ड के रिलेटेड अगर बात की जाए आपसे, एंटरटेनिंग चीज़ क्या है आपकी फील्ड में जिससे आप खुश होते हैं यार मैं ये काम कर रहा था, यार मुझे ये पहले भुगतान देता? यार हमारी फील्ड में बहुत कुछ एंटरटेनिंग है, और सोशल सर्विस जो है ना, लोगों का काम करना, इससे ज़्यादा सबसे एंटरटेनिंग कोई चीज़ नहीं होती। बट नॉनदलेस उसके साथ प्रोटेस्ट को देखना, बाकी चीज़ें देखना, लोगों के इवेंट्स को देखना, इनिशिएटिव्स लेना, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम बड़ा इन्जॉय करते हैं आम दिनों में, क्योंकि क्रिएटिंग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ, आई थिंक उससे बड़ी कोई जो है ना सर्विस नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। मैडम सानिया की तरफ आते हैं जी, और मैडम सानिया से गपशप करते हैं। और वैसे सबके सवाल खत्म नहीं हुए, मिक्स एंड मैच चलाएंगे ताकि किसी का टाइम ज़्यादा ना लगे। मैडम के पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू बिल्कुल वेरी ठीक, मच। आप कैसे हैं? आपकी वजह से हम लेट भी होगी, बड़ा मेहरबानी है आपकी। नहीं देखिए जानबूझ के लेट नहीं किया। एक दिन नाज़रीन एक चीज़ बताओ, तीनों एसीज तीनों के पास काम थे, और ये इनकी मोहब्बत है जी कि ये अपने काम छोड़ के आए, काम करके आए, छोड़ के नहीं आए, काम करके यहाँ पे आए। और डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने भी बोला था जी बिल्कुल इंशाल्लाह आज की जो है आपके पास आएंगे। और जितने भी हमारे और कोलीग्स और जो इसी दोस्त हैं हमारी फीमेल मेल इस्लामाबाद के अंदर हैं, उनके साथ हम बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। हमारे लिए सारे बराबर हैं। मैडम बताइएगा कि औरतों के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि तैयार होने में टाइम बड़ा लगाती हैं, वजह क्या है? तैयार होने में तो अब ये लगेगा मैं तैयार नहीं होती थी। नहीं मैं तैयार तैयार होती हूँ, होती है, क्यों टाइम नहीं, मुझे लगाती है। हर एक को तैयार होना चाहिए। तो लेकिन तैयार होने में मेरे ख्याल से मर्द भी टाइम लगाते हैं। अब औरतों को बाकी चीज अनिल भाई की तरफ इशारे क्यों कर रही है आप? आपने अनिल भाई की तरफ इशारा किया वैसे। हम भी सुबह से इसी तरह फेर रहे हैं, तो जो है तैयार होने में टाइम तो लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल से औरतों को अपनी तैयारी के साथ बाकी घर का भी सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है थोड़ा तो बहुत। कमरे के अंदर जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो घर का क्या देखना पड़ता है? घर में जो आगे पीछे अगर इन केस अगर कोई मैरिड है तो शौहर को भी देखना होता है, अगर बच्चे हो तो बच्चों को देखना पड़ता है। नहीं उनको लेकिन भी आपको तैयार मैरिड करना वाला बना तो यहाँ पे रह जाता है जी, वैसे कोई और बना बताइए। मैरिड तो आप है नहीं। नहीं मतलब मुझे लगता है कि अब तो मैं इतनी आदी हो गई हूँ अच्छा कि मैं जी। 10 मिनट के अंदर निकल सकती हूँ। जितने शॉर्ट नोटिस पे हमें बुलाया जाता है उससे हमारी इतनी तैयारी वो आप होती अपने नहीं है। काम के लिए जाती हैं जी। लेकिन अगर आपको किसी और फंक्शन में बुलाया जाए, किसी शादी में, तो बहुत टाइम लगाती हैं आप। तो जब टाइम है तो टाइम लगा के अच्छा, तैयार टाइम होने है में तो इसलिए हर्ज लगाती क्या हैं। है? जबरदस्त, क्या बात है। एक दिन के लिए आपको वज़ीर-ए-आज़म बना गया, पहले दिन क्या काम करेंगी आप? सबसे पहला काम आंख खुद के साथ सुबह क्या करेंगी? सबसे पहला काम, अभी तो जो कोविड की सिचुएशन चल रही है ना, मैं कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दूंगी। खुदा दा ना लियो, गरीब मर रहे, क्या कर रहे हो तुसी? कंप्लीट लॉकडाउन। देखिए क्योंकि जब जो है कोरोना से बचेंगे तो ना उसके बाद गरीब कुछ कमा पाएंगे, जी पाएंगे। तो वो मेरा ख्याल- अगर आपने बंद कर दी, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? नहीं, अदर होता है ना, आप कहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट की ये निशानी होती है ना कि अगर आप क्लेम करते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें जो है ना एडजस्ट की जा सकती हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन सेहत मेरे ख्याल से जान जो है सबसे पहले, तो अगर जिंदा रहेंगे तो आगे मुल्क भी चलेगा और लोग भी जो है ना कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। जहाज क्रैश होने वाला है जी, जहाज के अंदर 3 लोग हैं, ठीक है जी। जहाज क्रैश हो जाएगा, 2 बच सकते हैं, 2 पैराशूट हैं आपके पास, ठीक, किसको देंगे? किसको देंगे? अच्छा इधर उधर देख रही, मेरा ख्याल है समझ गई आप, एक अनिल भाई और एक अवैध भाई है। तो हम पैराशूट एक किसी के पास नहीं होगा, नहीं, वो हम कौन होगा? जहाज में जाते ही नहीं है।
नहीं आप जहाज में बैठ चुके हैं, जहाज उड़ गया, आप ऊपर पहुंचेंगे, आपने मेरा पॉइंट मुझे मार दिया है। जहाज ऊपर चला गया, ये एक्चुअली हो गया, ठीक ऊपर चला गया। ठीक ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम का मजा इसी चीज की जब आप जवाब देंगे। ठीक है ठीक है जी, एक कोई बंदा रह जाएगा, 2 पैराशूट है, एक आपने खुद पहनना ही पहनना है क्योंकि आप लीड कर रही हैं, ठीक है। दूसरा किसको देंगी? दूसरा किसको देंगे? अनिल भाई को या वैद भाई को? अच्छा बड़ा मंदिरा हो जाएगा। अनिल भाई की बारी में वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। नहीं सिचुएशन बताए कौन ना। बचना चाहता है मैं पूछ लूंगी किसकी नहीं ख्वाहिश नहीं है नहीं बचने देखिए की। आपने देना है, आप पूछ नहीं सकती उनसे कुछ भी। हालात ऐसे हैं कि 30 सेकंड में जहाज टकराने लगे, दरवाजा खुला, वो छलांग मार रही है। ठीक है पैराशूट देने किसको देंगी जल्दी बताएं, अभी बस जहाज गिरने लगा, जहाज में बैठी हुई है आप। चलो मैं ऐसे करूंगी, दोनों को नहीं किसी तीसरे को दे दूंगी। नहीं और है ही कोई ना, आप 3 लोग हैं, एक आपने पहनना ही पहना, आप लीड कर रही हैं, एक किसको देंगी? देखिए जवाब दे, मैं आगे चलूं। अच्छा अपना वाला जरूरी है पहनना? हाँ आपने तो, आप तो लीड कर रही है ना। तो एक मैं ऐसे करूंगी कि अपने साथ ले लूंगी बंदे, एक को पैराशूट दे दूंगी। किसको देंगी यही तो मैं पूछ रहा देखिए हूँ। पैराशूट अनिल भाई को दे दूंगी, अवैध को साथ ले आऊंगी मैं अपने। नहीं आप लेके नहीं जा सकते, नहीं ऐसे जा तो आप सकते, दोनों बस क्यों हो देंगे? क्या जा सकते। चले जी मान लेते हैं, आगे चलते हैं जी नाजरीन। अनिल सईद साहब हमारे बड़े ही अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, और कहते हैं ना कि इनकी वजह से शायद हमें कोई आउट ऑफ द वे जाके भी कोई मीडिया को काम करना पड़े। तो मैं शायद, मेरी पर्सनली इसकी ये है कि मैं कोई पीछे ना हटूँ, क्योंकि इनके साथ बड़ा प्यार भी है। ये पहले इसी थे इस्लामाबाद में जिनके साथ मैंने अपना मीडिया का आगाज़ किया एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से। मीडिया का तो मेरा 3 साल से बैकग्राउंड है, लेकिन ये पहले इसी थे जिनके साथ मैंने काम किया, मज़ा आया। उसके बाद इनने अपने बाकी एसीज़ के साथ मेरा तारुफ कराया और सारों से मिलकर मज़ा आ गया। और आज 3 मेरे साथ बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि ये सारे पढ़े लिखे, समझदार और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और अच्छा बैकग्राउंड के साथ यहाँ। अनिल भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अनिल भाई बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? और I'm basically from Toba Tek Singh, but अच्छा। my father was divisional forest officer. ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग की पोस्टिंग रही, तो ऑल ओवर द पंजाब हम लोग पोस्ट आउट होते रहे मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है जी। अनिल भाई मुझे बताइएगा, एंकर्स को देखते हैं? मैं 8 प्राइम टाइम प्रोग्राम से 8, 9, 10 बजे। आजकल तो टाइम नहीं है, बट जब CSS की तैयारी और उससे पहले डेफिनेटली यस। फेवरेट एंकर कौन है आपका? हामिद मीर, काशिफ अब्बासी, नदीम मलिक? ये सबका एक अपना अपना मुकाम है। नहीं लेकिन आप तीनों स्क्रीन आपके सामने, आप किसको क्लिक करेंगे? दोनों नहीं, काशिफ एक। दो में अगर हम बात करें तो चलिए आप काशिफ नंबर वाइज साहब कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि 2 मिनट में उसको देखूंगा, 2 मिनट में उसको देखूंगा, 2 मिनट में उसको देखूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ मतलब इसमें हामिद मीर साहब हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, दूसरे पे, हाँ जी, और तीसरे पे नदीम मलिक साहब। हामिद मीर साहब की कोई एक अच्छी बात तो आपको पसंद आती है, मज़ा आ गया? मतलब ये है कि उनकी एक सर्विसेज हम देखते हैं, थोड़ा सा ये है कि वो सम टाइम हम देखते हैं कि आउट ऑफ द वो जाके भी बात कर जाते हैं, जो कि हम नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। इट गोज़ बोथ वेज के कंट्रोवर्सी भी बन जाती है बिल्कुल ठीक है जी। और अदरवाइज भी, बट ये है कि थोड़ा सा एक डेयरिंग होने का एलिमेंट उनमें हम लोग देखते हैं। दैट्स आई लाइक द रैपिड फायर खेल लेते हैं आपके साथ, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। प्लीज़। आपको एक ऐड की ऑफर आई है और उन्होंने बोला जी कि फेयर एंड लवली का एक ऐड है, करेंगे आप? फॉर मैन। फॉर मैन सर, फॉर मैन। वो बड़ा समझदार आदमी है, बड़े ही समझदार आदमी है। मैंने ये जानबूझ के फेयर एंड लवली का खाली वर्ड यूज किया था, उन्होंने खुद आगे क्लैरिफाई किया। And if my parent department allows, definitely I would love to go for the sake of man. बड़ी हिरारकी बहुत यार, अनिल साहब वैसे बहुत फंसाते हैं यार आप हिरारकीज में। हाँ वजह आप आज की बात कर रहे हैं। अच्छा अनिल भाई के साथ वैसे भी गपशप बड़ी रहती है नाजरीन, और ये बड़े इचल किस्म के आदमी है और ये अक्सर ना मुझे रोड पे मिलते हैं। मैं कहीं ना कहीं से गुजर रहा हूँ, अनिल साहब की गाड़ी या आगे मेरी होती है या मुझे क्रॉस करके पास से गुजरती है। ऐसा है। इससे पता लगता है कि माशाल्लाह एक्टिव अपनी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और बड़ी एक अच्छी बात है कि एक्टिव होना भी चाहिए। मैरिड है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पीली कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अगर बात की जाए कि ज़्यादा डर आपको किससे लगता है? बेगम से ज़्यादा डर लगता है, डीसी साहब से ज़्यादा डर लगता है? बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। नहीं नाम लेना पड़ेगा आपको। डीसा मेरे टीचर भी हैं। आप सोचा ना करें, आप डीसा सोच के मेरे बड़ा सही जवाब दे देते चलिए हैं। मैं आपको आज ये मीडिया की वसात से बताता भी जाता हूँ। डिस साहब की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। जब मैं MLC में था, पहले CSS करके मैं सर्व कर रहा था, तो मैं डिस साहब से फिर गाइडेंस लेता रहता था, इंटरव्यू के लिए तैयारी करता रहता, और उन्हीं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस स्टेज पे हूँ कि मैं इस इस्लामाबाद हूँ, और उनकी गाइडेंस में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ।
जहाँ तक डरने की बात है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है डेफिनेटली। डरने वाला आप जानते हैं डिस साहब को, बिल्कुल ऐसे तो ही इज सच अ नाइस पर्सन कि उनसे डरना तो यानी कि बिल्कुल भी बेटों नहीं से है। डर लगता है, आसान लफ्जों में बोल दिया करें मतलब नहीं ना कहते यही तो नहीं कहना होता। कहते नहीं होते। बिल्कुल ठीक जी, वापस चलते हैं और जाते हैं अवैध भाई की तरफ। अवैध साहब मुझे एक बात बताइएगा, अगर बात की जाए आपकी, पीछे चले जाते हैं सिविल सर्विस एकेडमी की, सीटीपी, तो वहाँ पे जब पीटी हुआ करती थी तो आप एक वाहिद आदमी होते थे जो बच जाते थे पीटी से। मेरे साथ अच्छा, मेरे एक बैच मिनट जी, पहले मुझे बताएं कि मूडल कौन थे? आज ये अच्छा है कि मेरे साथ मेरे बैचमेट्स भी बैठे हैं, तो अगर मैं कोई बात गलत करूं तो वो उधर से ही फ़ौरन रोक सकती है। नहीं बोलेंगे, माइक नहीं होगा बात ये है कि मेरा जो रोल था वो उधर वो पीएमसी का प्रेसिडेंट का रोल था, और जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट पर लग्जरी होती है सर? लग्जरी तो इतनी नहीं होती, ख्वारी बहुत नहीं, ज़्यादा वो होती है। आप मुझे खाली ये बताएं कि एक बंदा है वो जानना चाहता है कि आप मूडल को मनाते कैसे थे? यार मूडल हमारे एक ऑफिसर थे जिनका नाम? नाम जुल्फ़िकार? आपस में रखा गया था, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। बात यह है कि उनको यार मनाना, देखो आर्ग्यूमेंट्स करने होते हैं, और हमारा बैच, लेकिन और मसला यही था, आप आर्गुमेंट तो करते ही नहीं थे, आप जाते थे 2 मिनट बाद राजी हो आप पीटी छोड़ देते थे। देखिए, ऐसी क्या चीज थी जो आप कर लेते थे? मैं तो कहता हूँ कि जब तक आवाम का फायदा होता है तो ना ही पता किया जाए कि वो आम खाओ गुठली ना गिनो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि सबसे पहली गाड़ी कौन सी थी आपके पास? गाड़ियाँ यार, जो मेरी सबसे पहली गाड़ी थी, विट्स गाड़ी थी मेरी, किस एज में ली थी अब्बू ने आपने? मुझे दी थी, और क्योंकि मैं बाहर रहता था, मैंने आपको बताया कि मैं बाहर पढ़ा था पहले भी, और जब मैं बाहर से आया था सीएसएस की तैयारी कर रहा था, तो अकेडमीज जाना, बाकी चीज़ें करना, इसलिए फिर अच्छा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आए हुए कितना अर्सा हुआ सर? एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आए हुए एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा, क्योंकि एग्जाम 2017 में टाइम कितना हुआ होगा? हाँ, आई थिंक अ ईयर एंड देन 1 ईयर। अच्छा, 1.5 साल पहले का वाकया है? वो ट्रेनिंग उससे पहले की थी। 1.5 साल पहले का एक वाकया। आपके पास एक गाड़ी थी होंडा सिविक, ठीक है सर, आप MM आलम रोड पे से जा रहे थे और आपको पुलिस वालों ने, अरे मुझे एक बात बताइएगा कि रिश्वत जो होती है वो सर आपको कोई दे आप लेंगे? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं लेंगे ना? अच्छा ठीक हो गया जी, ये अच्छी बात है, लेनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताइएगा, MM आलम रोड से आप जा रहे थे और आप ये गाड़ी पुलिस वालों ने पकड़ ली। देखिए आप, मर्जी थोड़ी अपनी है फिर। जो वक्त गुजर जाता है उस वक्त याद नहीं किया, यानी कि बंदा है ही नहीं आज आपकी लाइफ में। अच्छा मैडम मुझे बताइएगा कि बड़ा मुश्किल काम होता है फील्ड में, ऐसे थोड़ा फील्ड पे आते हैं, फील्ड में काम करना, क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको? फील्ड में मुश्किल इस वजह एक से, एज अ फीमेल अगर आप देखें उसको, तो एज अ फीमेल ये होता है कि एक तो जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस का लेवल है कि जो हमारी जो माशरे में है कि एक फ़ीमेल आके ऑर्डर कर रही है या फ़ीमेल कुछ कह रही है, तो कुछ लेवल पे एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है कि वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही वो काम कर देते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ लोगों में मुझे ये फील होता है कि जो जनरल पब्लिक है उसमें इतनी एक्सेप्टेंस आई नहीं है कि वो जो फीमेल्स के ऑर्डर्स या डायरेक्शंस हैं उनको बेसिकली फॉलो कर लें। तो एक ये चैलेंज फील होता है कि लोगों को जो है आप जो है उस तरह से लोग आपके ऑर्डर्स या उसको फॉलो करते हुए। अच्छा मैडम वैसे भी एक मसला है कि आप सबको खुश भी नहीं कर सकते, कोई ना कोई नाराज हो गई। बिल्कुल भी नहीं कर सकते, दिस इज समथिंग वो आप सभी एग्री करेंगे कि यहाँ पे कोविड के दिनों में जितनी एफर्ट्स हम सब पुट इन कर रहे हैं कि एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन, प्राइस चेकिंग, ये सारा कुछ उसमें ओवरऑल। मैडम थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, अगर आप देना चाहें जवाब दे दें, नहीं अगर आपको नहीं सही लगता वो तो मैं उसमें आपको प्रेशर नहीं करूंगा। अगर देखिए पीटीआई की हुकूमत है, आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसकी हुकूमत होगी? ये तो जनरल नॉलेज, जनरल क्वेश्चन है कोई किसी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी हुकूमत रहती है तकरीबन 2 टेन्योर तो करती ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी पीटीआई ही हो नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है जी, आप बताइएगा कि जो आपका करियर आपने पीछे से लेके अभी तक यहाँ तक पहुँची, ऐसा कौन सा वाकया जब भी आप आज उसको याद करें, आप सुना दें मैं सुना दूंगा, कोई भी ऐसा वाकया जो है जिसको याद करके आप एकेडमिक का तो ऐसा नहीं हो सकता, एकेडमिक का बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी टाइम का है हमारा। यूनिवर्सिटी का भी मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली मे बी हाउस जॉब का, क्योंकि मेरा हाउस जॉब एमबीबीएस का बैकग्राउंड है, तो बेसिकली हाउस जॉब में, और पर्टिकुलरली जब रमज़ान में हाउस जॉब होती थी तो जब इमरजेंसी लगती थी हमारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ में, तो ये होता था कि लोगों को सारा दिन याद नहीं आता था
कि उनको कोई बीमारी है, सर में दर्द है, बीपी का मसला है। जब वो इफ्तारी कर लेते हैं तो आराम से उसके बाद उनको याद आता था और वो चलते चलते हॉस्पिटल आते थे कि जे हमें 2 दिन से जो है ना सर में दर्द है, तो ये हो गया। तो वो दैट इज़ बेसिकली नॉट एन इमरजेंसी, लेकिन वो आते सारे इमरजेंसी में। तो जो सारी रात जो है जो टिम्स हॉस्पिटल की ER भरी भरी होती थी और हम जो है सहरी तक जो है ना ऐसे पेशेंट्स को एंटरटेन कर रहे होते थे जो दिन में नहीं आते थे क्योंकि सो रहे होते थे या रोज़ा होता था उनका। तो मैडम ऐसी कौन सी चीज़ है जब आप घर से बाहर निकलती हैं अपने काम के लिए? एक तो मोबाइल हो गया, जी, दूसरी कौन सी चीज़ है जिसको आप मेरे साथ होगी, छोड़ना नहीं है? सैनिटाइजर और मास्क। बड़ा समझदार जवाब दिया है इन्हें जी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जवाब देंगे और मैंने इनको इसी बात पे पकड़ना था कि कोविड के ऊपर आप इतने इतने लेक्चर दे रहे हैं और आप घर से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर साथ ही रख रहे हैं। लेकिन यार मैडम जबरदस्त मैडम। अनिल सही साहब, अनिल भी और सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। गपशप ही सुना दे, करी कोई आप सुना दे। वैसे मैं बड़ा माशाल्लाह फेयर कलर है सर आपका, मेकअप शेकअप भी सर लाहौल। अभी तो आप ही के साथ हैं काफ़ी देर से, मैंने मेरे पास आने से पहले भी तो 3 घंटे घर से गुजार नहीं, किए घर ना। से नहीं थे हम लोग, ऑपरेशंस में थे मुख्तलिफ, और वहीं से हम अपने अपने जुरिस्डिक्शन से आए हैं। तो ठीक हम है लोग जी। सुबह से अर्ली मॉर्निंग से निकले हुए। जबरदस्त। सर जी बताइएगा, उस्ताद तो आपकी बहुत सारे रहे होंगे, ज़्यादा मार आपने किससे खाई, उस्ताद से या बेगम से? कभी भी नहीं, ना उस्ताद से मार खाई आज तक, इट्स बात- फॉर श्योर, और ना बेगम से। बाल बेगम से क्या इसीलिए- बाल भी माशाल्लाह ठीक है मेरा। सर लव मैरिज अरेंज मैरिज? इट्स एन अरेंज मैरिज विद लव। वाह यार, वैसे बड़ा ही पॉलिटिकल जवाब देता है। पॉलिटिक्स में क्यों नहीं किए? नहीं अभी, मतलब अभी से तो नहीं, देखेंगे, लेट्स सी। अच्छा, यानी कि आगे मूड है। लेट्स सी, हु नोज द फ्यूचर। आपको क्या ख्याल, जाएंगे? व्हाई नॉट, जहाँ पे भी अगर आप पब्लिक सर्विस। एडमिनिस्ट्रेशन में ना होते कहाँ होते? मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था टीचिंग से, लेक्चरशिप से। तो वहाँ पे मैंने कुछ 7 ईयर सर्व किया और वो बहुत अच्छा था और मेरी फैमिली भी उसको एस्पायर करती थी और वो चाहते थे, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं लोगों को जहाँ तक हो सके गाइड करता रहूँ। तो वो शायद मैं उसी में फिर आगे एक्सेल करता। बिल्कुल ठीक। खाने का मौका मिल गया आपको आपने कहा यार मैं खाना खाऊंगा, 3 बंदे हैं आपके साथ, किसको साथ लेके जाएंगे? आयशा गुल अली, हरीम शाह, संदल खटक। मैं रोज़ा है मेरा। मैं रोजा, मेरा रोज़ा। खाना आपने खाना ही खाना है, खाना आपने खाना ही खाना है, किसको साथ लेके जाएंगे? दोबारा से ऑप्शन दे मतलब। मैं ऑप्शन नहीं चेंज करूंगा। आयशा गुल अली, हरीम शाह, संदल खटक। इसमें आयशा गुल अली कौन है? मतलब आई डोंट नो, बाकी 2 को मैं जानता हूँ। तो आयशा गुल अली चले दोनों में सिलेक्ट कर ले। नहीं, उनको नहीं करना ना। उन दोनों में सिलेक्ट कर ले। मैंने कहा उनको छोड़ के फिर मैंने कहा तीसरा मैं नहीं जानता, तो लेट्स एक्सप्लोर एंड मीट न्यू पर्सन। न्यू से मिलवा देते हैं, अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। शाजिया मरी, उज़मा बुखारी और माइजा हमीद। देखिए मुझे कोई इतना पता नहीं है, ओ यार, आपको पता किस चीज़ के? ये बिल्कुल मतलब इस तरह मुझे अरेंज शोबिज़। मैरिज लव आपने कर ली है, जो ये नहीं पता आपको? अरेंज मैरिज विद लव होगी ना? वो तो कजन मतलब। अच्छा जी, नई बात आई है सर राजरी साहब। हो सकती है, पर हमारी बात का जवाब नहीं दे सकते। फिर भी चले, इन तीनों में से पॉलिटिकल लोगों में से बता दें। नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया था। अपनी मर्जी की फीमेल का नाम ले लें। फीमेल का ही नाम। हाँ जाहिर सी बात है, और मेल के साथ क्या करेंगे जाके? नहीं मतलब फीमेल्स और मेल्स जैसे क्या ही फ़र्क पड़ता है सर। इसमें ये है कि डॉक्टर सानिया निश्तर। अच्छा, मैं ये डॉक्टर सानिया। हाँ मतलब मैं ये चाहूँगा क्योंकि मैं उनका जो एक मोबाइल विजन छोड़ दिया था, नाजरीन ऊपर मुड़ गया था इंच करके कि मैं तो नाम ही नहीं लिया। नहीं मतलब आपने कहा अपनी मर्ज़ी का बता दें, तो वो एक इस तरह की लेडी हैं जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। हम ट्रेनिंग के दौरान भी उनसे मिले, हमारी उनसे मीटिंग हुई, और शी इज़ सच एन इंस्पायरेशनल लेडी। मतलब हमें हमारा दिल करता है, शी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बिल्कुल ठीक जी। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? एम्बैरेसिंग, इट्स लाइफ, होता रहता है, उसको याद रखने की मेरे को कोई ज़रूरत ऐसा है नहीं। मतलब ये रोंगटे खड़े होने वाली बात तो हो सकती थी। एम्बैरेसिंग रोंगटे खड़े होने वाली बात सुना दे। बहुत सारे इस तरह के मोमेंट्स आए। यार, फॉर एग्जांपल भाई, कई तो खड़े हो जाए यार। once I was interrupted by some dacoits and I was with my nephew at that। टिकटॉक एक्सपीरियंस कैसा रहा जी आपका? अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये आपका नहीं है और ये पुरानी है। टिकटॉक का नहीं है। ये बेसिकली एक था म्यूजिक एले। अच्छा जो जी। स्टार्ट हुआ डम स्मैश टाइप था, when मतलब हम स्टूडेंट्स भी नहीं थे, उसको ख़त्म हो गया था। खैर, तो उस टाइम पे हम एक वो मतलब फैमिलीज़ में बैठ के वो इस तरह से म्यूज़िक एले चला। तो एक दोस्त ने एक दिन सुबह, हमारा एक फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, तो उसने कहा यार एक वीडियो पे आप ये सिर्फ बोल कह दें। वो तो क्या एक- बोलते हैं? वो तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उसके लाइक्स बहुत थे। मतलब वो कोई शायद 300K प्लस लाइक थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो वो एक इस तरह का था जो कि टिकटॉक की वीडियो तो काफ़ी फेमस भी हुई, और वो फिर बाद में ना बार बार जब टिकटॉक पे आ गए तो उधर भी चढ़ा दी। घर का वाक़या है वो। हम अपने फार्म हाउस पे थे और वहीं पे बैठे, वो एक डायलॉग था उन दिनों, तो मतलब वो 2 पर्सन का है तो फिर एक आप बोल दें फिर दूसरा मैं बोल नहीं सकता ना। नहीं, वो आप सुनाए। कोई इस तरह का था कि सरकारी रिवॉल्वर की गोली में बड़ा दम होता है, अच्छा जी। तो उसके जवाब में जो दूसरा पर्सन इज माय ब्रदर, अच्छा जी। तो उसने अप्लाई किया कि गोली के लिए आई थिंक कि पर्सन की नहीं 56 इंच के जिगरे की या कोई जिगरे की ज़रूरत होती है। इट वाज लाइक दैट। तो वो था एक, और कोई ऐसी जो है, मैडम भी आपकी तरफ में आऊँगा, लेकिन आपकी तरफ अब सवाल जो होगा मेरा वो इन दोनों का गाने का होगा, आप जज हैं, आपने बताना गाना किसने सीखा। अच्छा सर प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो वो एक था, मतलब इस तरह की तो एक्टिविटीज़ चलती रही हैं, सिंगिंग भी थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी रहे, यूनिवर्सिटी के टाइम में भी, कॉलेज में भी, और शुरू से भी इनफैक्ट, तो ये चीज़ें चलती रही हैं लाइफ में। बट अब जब से ये एसी शिप में आए तो अब टाइम ही नहीं मिलता। एक और भी बड़ी हिट हुई है आपकी वीडियो, जिसमें आप बड़ा रोमांटिक अंदाज में हाथ उठा के गाना गा रहे थे, साथ यूं इशारे नहीं, वो ये हमारे यहाँ वो था, फंक्शन था नाइट्स पे जो ना, सिविल सर्विस आप एकेडमी अकेले की। आप बैठे हुए थे, आपके साथ 2 आपके दोस्त थे, आप सोफे पे बैठे हुए थे। नहीं, इसमें ब्रदर छोटा भाई था मेरा साथ, वो घर की, मैंने आपको बताया कि जो शुरू में वीडियो- टिकटॉक घर से बाहर नहीं बनाई वैसे आपने वो कभी? टिकटॉक नहीं था, म्यूजिक के लिए था, उसके बाद वो वहाँ वो पे टिकटॉक पे लगी हुई है, वो फिर अपलोड की टिकटॉक या लाइकी? नहीं, कुछ भी नहीं अब तो, मतलब अब तो कुछ भी नहीं भाई, बैन हो जाता है हर जगह। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ जॉब। पक्की बात है कुछ यस नहीं? नाज़रीन, सिर्फ जॉब। नाज़रीन कासर है बोलने से, अगर इजाज़त होती तो शायद इसमें कुछ ऐड भी करता, जान तो फिर नाराज़ हो जाएंगे बाद में मेरे साथ जो है। भाई ये बड़े अच्छे लगते हैं। और खैर अभी उवैद भाई बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और अनिल भाई बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और मैडम सानिया जो हैं ये इनकी जज हैं जी, आज इन दोनों को हेड कारी हैं, और ये बताएंगे कि गाना किसने अच्छा गाया है। अब मैडम इसमें आपने कुछ साइंस नहीं लड़ानी जो आपने जहाज में लड़ाई थी। इसमें आपने सही बताना है कि गाया सही किसने है। अवैध भाई आपने गाना सुना है चमक चलो? नहीं, गाना तो अपनी मर्जी का होगा। चल आप चिकनी चमेली सुना दे। अब चमक चलो गाते हुए तो फिर चल चिकनी चमेली सुना दे। हमारी ये तो कोई भी जो आपकी तो शादी भी नहीं है, वो टेंशन की है? शादी के अलावा भी बहुत टेंशन होती है। वो गाड़ी वाली कभी तो होनी है गाड़ी वाली। नहीं, एक और गाना है जो अभी मेरे जहन में आ रहा है, तो सुनाए ना। वो मैं सुनाता हूँ आप लोगों के लिए। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम, यही है तमन्ना, क्या बात है, यही इल्तिजा है, क्या बात है। और इसके बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। ये जबरदस्त। ये आप उधर आखिर में क्यों मुड़े थे? वैसे मैडम को देख रहे थे, अनिल भाई को देख रहे थे, जब आप ये कहते कि हमें छोड़ के जाना अकेले? अनिल भाई को हम देख के कह रहे थे, अनिल भाई इतने स्टार है, कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, आप उधर इधर मैडम की तरफ मुड़े थे या उधर मुड़े थे? मैडम अपने जज को भी तो अपने काबू में करना होता है। यानी ये काम आप पुराने करते हुए आ रहे हैं, सारों को काबू में रखते हुए। इसी तरह आपने मूडल को काबू किया था, गाने सुनाते थे। जब तक आवाम के लिए फायदा हो रहा है, मूडल को हमने हर तरह से काबू कर लेता था। आखिरी गाना जो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाया हो? यार ऐसे तो आप उसके साथ ऐसे ही थे जब उसने बोला था, लेकिन गाना भी सुना दे। गाने बहुत सारे मैं गाता रहता नहीं, हूँ। आखिरी गाना जब वो नाराज होने से पहले आपसे जा रही थी, उसको आपने सुनाया था जो गाना, उसके बाद आज तक वो आपसे राब्ते में नहीं है? आज के बाद राब्ते में नहीं। नहीं, उसके बाद से ऐसा कौन सा गाना हो गया? नहीं, गाना नहीं था वो, मसला कोई और हुआ था, मैं बताना नहीं चाहता,
लेकिन वो आज आपसे राब्ते में नहीं है। पर आपने गाना सुना है तो वो गाना आपसे सुनती थी, वो कहती थी वो गाना मुझे पसंद है, वो गा के सुनाओ। यार अभी मेरे जहन में नहीं है गाना कौन सा है, तो इस वजह से यही वाला ही गाना यही वाला ये गाना लेना था कि- जाना हमें छोड़कर फिर मैंने वो अकेले ही कोई बात चले नहीं गए तो किया फिर अनिल भाई कौन सा गाना सुनाएंगे? कोई भी जो माइंड में आ जाए। अब तो गाने शाने छोड़ दिए, बट यार आपने आप क्योंकि कोई कहा- ऐसा काम जो करते हो अभी ड्यूटी। यार डीसी साहब अरे बस बंदे ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अच्छा चले गाना सुन। सर दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, क्या बात है, दो आशिक। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए क्या और मैं बात है। हारा हुआ। वेरी नाइस। मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर क्या बात। मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। कौन सा? जबरदस्त। भाभी को गाना कौन सा सुनाते हैं वैसे? एक सुनाए ना यार, कॉन्फिडेंस। अरे ये जो जितने भी लोग हैं ना जो सिविल सर्विसेज से आए, इनका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है। मैं उनको दिन को बोला और स्टार्टिंग आ जाओ जी, मसला ही कोई नहीं। कोई धुन मोहब्बत की बजने लगी, वो आए तो महफिल ये सजने लगी। भाभी तक ले सोचा न था मेरे दिल ने कभी यूं अच्छा लगेगा कोई अजनबी, जी भर के मुझको सता ले कोई, जी चाहता है मेरा चुपके से अपना बना ले कोई, जी चाहता है मेरा। Thank you. भाभी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ये गाना आपके लिए था ना चेक कर लियो। जब भाभी का मूड खराब होता है, घर के अंदर दाखिल होते हैं तो कौन सा गाना गाते हुए दाखिल होते हैं, लेकिन इंसल्ट हो जाती है बाद में। नहीं ऐसा नहीं होता। मैं मान नहीं सकता, मुझे बहुत बड़ी गलती है मेरा कि भाभी से बात नहीं की। मैं भाभी से अगर बात कर लेता तो मुझे बहुत सी चीज़ें शायद मिल जाती, लेकिन बाद में दिमाग से निकल गया। यूजुअली ये है कि आउटिंग पे ले जाएं, खाने पे ले नहीं जाएं, नहीं नहीं, shopping पे मैं ले पूछ जाएं, रहा हूँ these are the कि जब वो नाराज होती हैं तो आप घर में आए कभी, आपको पता है भाई अब काम तो पड़ गया है, गाना कौन सा गाऊं, गुनगुनाते हुए आप घर में दाखिल हुए चप्पल तो नहीं आएगा इतना तो मुझे यकीन है, लेकिन वैसे ही जो है आपने गाना सुना के आपने थोड़ा सा मूड चेंज कर लिया। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आगे से जवाब क्या आता है? बस वो फिर सही हो जाता है। फिर चीज ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है। हाँ जी मैडम, आप गाना सुनाएंगी? सुना दे थोड़ा सा। अब दिल पाकिस्तान सुना दे। मैं जज ही ठीक। जज ठीक है, चलो फैसला करें फिर। बहुत मुश्किल फैसला है। नहीं कोई डाउट नहीं, नो डाउट, क्योंकि अवैध का तो हम पूरी सीटीपी एसटीपी सुनते आए हैं। अवैध भी का तो सारे सीटीपी सारी वाकफ है। सारी सीटीपी और इवन एसटीपी में भी। मैंने सीटीपी नहीं की थी। अच्छा, अनिल भाई ने हमारे से सीटीपी नहीं की, एसटीपी की। तो अभी दोनों ने बहुत अच्छा गाना गाया मेरे लिहाज से तो, लेकिन अब वो भाभी की तारीफ ज्यादा आ गई बीच में तो मैं क्रेडिट दे देती हूँ, इसलिए तो अनिल भाई की तरफ। गाने ज्यादा गाने सुना दे। जैसी इन्होंने स्माइल दी है, मैंने भी चूज करना होता तो अनिल भाई अनिल भाई का देते हैं। अवैध में कोई और गाना मूडल के नाम। यार मॉडल के नाम क्या गाना गाना है? गाना एक और आपने मुझे जो पहले कहा था कि कौन से गाने गाते हैं, उसमें एक गाना बहुत ज़्यादा गाया था और ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, हुस्न जैसे अजंता की मूरत कोई, हुस्न जैसे निगाहों पे जादू कोई, हुस्न नगमा कोई, हुस्न खुशबू कोई, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं
आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। क्या बात। मैडम फैसला बदलाना चाहेंगी या वही रहेगा? ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, दोनों को दे दीजिए। अब मैं नहीं, दोनों जहाज वाली कहानी हमारे साथ ना करें। अगर किसी को मतलब या फिर आप भी गा दें, फिर तीनों में कर लें। नहीं, मैं तो होस्ट कर रहा हूँ ना, मेरे होस्ट के नंबर आप दे सकती हैं। नहीं बस फिर अब दोनों ने ज़्यादा अच्छा गा दिया। अनिल भाई सिंपैथी आपकी तरफ भी है। नहीं अनिल भाई को सॉरी अवैध भाई, हमने अवैध भाई। अवार्ड लेके भी अनिल भाई को अच्छा अवैध भाई, प्रोग्राम क्लोज करने से पहले एक चीज़ मुझे याद आ गई। आपके एक उस्ताद थे, उन्होंने आपको एक कहानी सुनाई थी, उन उस्ताद का नाम मुझे बताइएगा। कहानी की नेचर भी आप मुझे बताइएगा। वो तो मैं बताने लगा हूँ। उन्होंने जब सुनाई कहानी के नाज़रीन, कहानी ये थी कि वो उन्होंने सुनाया आपको कि एक दफ़ा वो जा रहे थे अमेरिका से, उन्हें टेक ऑफ किया और जा रहे थे लंदन की तरफ, मतलब रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने रास्ता वो भूल गए और उन्होंने जहाज़ की खिड़की खोली और नीचे किसी बंदे से पूछा कि पेरिस किधर है। उस बंदे ने इशारा किया जी यहाँ से इधर हो जाए। कब्बे पासे देखिए आगे आप खुद पहुँचिए। नहीं स्टोरी हमें पता है, बिल्कुल पता है। और हमें अपनी ज़िंदगी में बड़े इंटरेस्टिंग उस्ताद मिले हैं जिन्होंने बड़ा कुछ सिखाया है। तो ये स्टोरियाँ तो बड़ी इनकी मज़ेदार चलती रहती है। हमारे सिविल सर्विसेज एकेडमी के एक उस्ताद थे। नाम वो तो मुझे ही पता है। इतना अगर मैं बता सकता हूँ तो ये भी बता सकता हूँ, सिविल सर्विस की एकेडमी थे। नाम यार बहुत अच्छे उस्ताद थे। अब उस्ताद का नाम बताना जो है उस्ताद के एहतराम के खिलाफ है, लेकिन ये आपकी स्टोरी बिल्कुल ठीक है। सही सुनाई थी, यही स्टोरी थी। पेरिस की तरह खब्बे पासे हो जाओ। अमेरिका से लंदन जा रहे थे, रास्ता नहीं मिला। ऊपर से बोला पेरिस की तरह खब्बे पासे हो जाओ। शीशा नीचे करके उन्होंने कहा किस तरफ है लंदन, किस तरफ, उन्होंने कहा खब्बे पासे हो जहाज। लेकिन ये स्टोरी थी ना, बिल्कुल मैंने सही सुनाई है ना। मैडम भी तस्दीक कर रही है वैसे इस चीज को। ये जिस जगह पे स्टोरी सुनाई गई थी मैडम भी उसी जगह पे मौजूद थी। बिल्कुल ठीक। अनिल भाई एक सवाल मेरा आपसे आखिरी, कि आप किसी के मुंह बोले बेटे हैं, नाम मैं नहीं ले सकता उसका, अगर आप ले लें ज्यादा बेहतर है। मुशर्रफ दौर में बड़ा वो बंदा इन था, वो आप उसके मुंह बोले बेटे हैं। पॉलिटिक्स में इन थे, किधर इन थे मतलब? मुशर्रफ दौर में पॉलिटिक्स में कह लें हर तरह से वो बड़े इन थे। आप किसी के मुंह बोले बेटे इस्लामाबाद के अंदर हैं, बहुत बड़ा एजड आदमी है, बहुत दाढ़ी पीरी फकीरी। ये कैंट रिकॉल, मतलब इस तरह तो होता है कि अभी रिसेंटली बात बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली किसी ने नहीं, आप खुद कहते हैं ये मैं मुंह बोला बेटा हूँ जी आपका। मैंने कहा है किसी से? आपने उसको बोला है? अब वो कितने को बोल चुके हैं? मतलब ऐसा होता है बुजुर्ग को आप कितने यही को कहते हैं कि हम बोल आपके चुके हैं, बच्चों याद की नहीं है। जगह है, और मतलब बुजुर्ग ही है, सीनियर आदमी है काफी। हाँ तो वो मतलब इस तरह से तो हम कहते हैं कि मतलब हम आपके बेटे की तरह हैं और प्लीज आप मान जाए। जब मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तो स्पेशल यार वैसे बंदा बड़ा ही तेज है। तो लेकिन मतलब वो ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये आप मुज़ाकरात की बात नहीं है, ये वैसे ही आपने उनको बोला जी कि मैं आपका मुंह बोला बेटा हूँ। अच्छा नहीं, आई कैन रिकॉल, मतलब अब वो भी पता नहीं हर्ट ही हो रहे होंगे, मतलब ये अभी की रिसेंट। उनको मैं हर्ट तो करना चाह रहा हूँ, उन्हीं ने मुझे बोला था कि सवाल पूछना। ओके थोड़ा सा इसको और नहीं मैं और मॉडिफाई कर नहीं सकता, बस यहीं तक रहूंगा। तो होंगे, बिल्कुल होंगे। नाम बता दें। नहीं मतलब नाम तो होगा। नहीं नाम तो होगा, क्या नाम है? अल्लाह देता? नहीं अल्लाह देता तो अल्लाह तो नहीं That's for देता। sure। अल्लाह तो देता ही नहीं। अच्छा नहीं, मेरे अभी माइंड में इस तरह से नहीं है। देख लीजिए। और ये है कि इस्लामाबाद के हाँ। रहने वाले हैं। बड़ी अच्छी उनकी रेप्यूट है, बड़ा नाम है उनका। डेफिनेटली आप कह रहे हैं अगर किसी ने आप मैंने मुंह अगर बोला कहा बेटा तो- मैं डेफिनेटली तो जी, वो डेफिनेटली repute होगी रिव्यूट तो उसकी। होगी मतलब, लेकिन उसकी उस दिन से ही बढ़ गई है। लेकिन अब ये पर उस बंदे ने कभी आपको काम नहीं बताया। और मैं आपको कह रहा हूँ पीरी फकीरी वाला जो सीन होता है ना, उस तरफ है। बहुत बड़ा नाम है। अब देखिए मैं कोई नाम लूं और वो ना हो, ना आप ले लें, हो सकता है वही नाम हो, मैं समझ गया हूँ, आप नाम ले। यहीं पे हाँ पीर, हाँ सही जा रहे हैं, तो बस ठीक है नाम ना? ले लेना, वो खुश हो जाएगा। उसने सवाल दिया है। नहीं, मतलब सीरियसली देखिए आई एम सीरियस। बात ये है कि फिर बहुत सारे और नाराज नहीं भी हो नहीं नहीं सकते नहीं, और किसी को आपने ये बात मुंह बोले बेटे वाली बोली नहीं है। हैं। अच्छा और वो बंदा आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, उसने आज तक आपको कभी कोई काम नहीं बताया। हम मुझे इस तरह का वाकई नहीं कोई बताया, काम, कभी कोई काम नहीं बताया उन्होंने आपको। हम्म,
आई थिंक आई हैव एन आइडिया, हाँ बता दे। और ये है कि वही टीचर वाली बात है कि नाम ना ही लिया नहीं जाए। नहीं नहीं आप बता तो दे, ज़्यादा आप बेहतर नाम है। बता दे, मैं आप बता दूंगा वो है ये नहीं, मैं ज़्यादा बता ही दूंगा। बेहतर है, मतलब बस ठीक है। आप पहला नाम बता दे, पूरा नाम ना बताए। पीर ऑफ। यार सारे ही अपने अपने कर दे पीर, मैं पीर ऑफ गोड़ा गली, पीर ऑफ बलोचिस्तान, पीर ऑफ एमएम आलम रोड, कुछ ऐसा ही। नो कमेंट्स। पीर ऑफ पीर ऑफ को छोड़ें, वो छोड़ दें आप सिर्फ उनका एक नाम बता दें, उनका पूरा नाम छोड़ दें, पीर भी ना बोलें और खाली नाम एक बता दें। मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अली, अहमद, ऐसे एक नाम बता दें। बस ठीक है, मेरा ख्याल है हो गया है। आपको पता है ना वो कौन है? हाँ मुझे आइडिया है जो आप कह रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। आप सारे फीडबैक दे दें कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम आज का हमारा। अनिल भाई से शुरू करते हैं। अच्छा, आज का प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अच्छा था। यूजुअली हम जब जाते हैं तो बड़े तीखे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस इस तरह के कि क्यों आप लोग ये चीज़ नहीं कर रहे, प्राइसेस क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे, क्यों नहीं करते? कोविड देखा हो गया ना शुरू। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं, बताना I can चाहूँगा। understand जी, मैंने नाज़रीन बड़ा काम किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जो काम एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद कर रही है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही। और अब देखिए, यहाँ पे जो आज का एक प्रोग्राम था उसमें एक कि इट वाज काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग Refreshing. सेशन, और हम लोग फील कर रहे हैं कि मोर एनलाइटेंड और बड़े खुश और हैप्पी एक फीलिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर I'm इनवाइटिंग अस। grateful, I'm grateful, I'm grateful. और बहुत शुक्रिया आपका, Sir, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, so थैंक यू वेरी मच। मैडम ने कोई वाकया नाज़रीन शेयर नहीं किया हमारे साथ, हम भी जरा चुप हो गए, दो काम में फंसे हुए, जरा चाहते निकल जाए तो फिर मैडम को प्रोग्राम में बुलाएंगे वापस। मैडम के खिलाफ आपको कुछ मिला भी नहीं है, ये ना भी ना ना, देख ये लें सच आप। है, वेरी ट्रू, वेरी ठीक ट्रू। है? किसी के खिलाफ नहीं मिला किसी के मैडम, खिलाफ नहीं मिला। इस्लामाबाद के किसी बंदे के खिलाफ अभी तक हमें कुछ भी नहीं। अब मीडिया के लोग हैं, बाहर होते हैं, 50 बंदा हमारा भी जानने वाला है, लेकिन कोई भी नहीं मिला। कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा, मतलब पूरे like आपने Sunday खाना में भी मिस कर दिया, आज खाना भी नहीं खाया आपने तो हमारे बस साथ। अब देखे ना, फील्ड में थे तो काम के बाद आए। ये लेकिन नाज़रीन, उसके ये भी बाद- तरीका कार होता है बड़े लोगों का, ये जितलाना बार बार के मैं बहुत फंसा हुआ था, मैं लेट आया। लेकिन ये रियलिटी भी है, ये रियलिटी भी है, लेकिन नहीं, थैंक यू सच है। सो मच फॉर द इनविटेशन। मैडम बड़ा फंसी हुई थी, मार्केट सील कर रही थी, एक फंक्शन लगा हुआ था, मैंने कॉल किया, मैडम फंक्शन पे थी, ने बोला जी सील करके आऊंगी, इससे पहले नहीं आ सकती। बस Grateful, madam. थैंक यू सो मच अवैध भाई। जैन, बहुत अच्छा लगा आज का ये इंटरव्यू। जैसे अनिल भाई ने भी अभी बताया कि हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ बड़े फॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इसमें हंसी मजाक गाना बाकी चीज़ें जो है, एक वो साइड आपने एसीज़ की और ऑफिसर्स की दिखाई जो जनरली जो है लोगों के सामने नहीं आती। तो इससे बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन और हौसला भी मिलता है कि वो भी जो है ना सर्विस में आए, वो भी इसी तरह काम करें। बिल्कुल, तो, सारे हमारे thank लिए you, बराबर thank you हैं, for- सारे हमारे भाई हैं। और नाज़रीन, दो बड़े लोग हमारे बीच में आज मौजूद थे, एक CSS टॉपर माशाल्लाह 2017 और एक टिकटॉक स्टार, दोनों हमारे बीच में मौजूद थे आज। और इसी चीज़ को मैं लेके आगे चलूँगा कि इंशाल्लाह आने वाले वीकेंड के ऊपर जो बाकी एसीज़ हैं हमारे इस्लामाबाद के, अगर उनके पास टाइम हुआ तो, और हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक हम उसको लेके जा सके ज़रूर लेके जाएंगे और उनके साथ ये प्रोग्राम्स करेंगे। और DC हमदा शफकात साहब भी बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं इस्लामाबाद के लिए, बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ गिफ्ट है इस्लामाबाद के लोगों के लिए कि उनकी सुपरविजन में इस्लामाबाद चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है हर चीज़ में। वो अब आप देख लें, रावलपिंडी में एक आग लगी, DC इस्लामाबाद होने के बावजूद वो DC रावलपिंडी के साथ रावलपिंडी के अंदर अपनी टीम लेके, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेके वहाँ पहुँचे। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको दूसरे इलाके की भी हमदर्दी, और मैं DC रावलपिंडी को भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप उनको बोलूँगा कि जैसे DC इस्लामाबाद काम कर, थोड़ा सा उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। खैर, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।